Hello students of class 11, this is Karishma Pakani, your English teacher, and here is the revision video for you for your PT1. Your PT1 syllabus is chapter 1. Chapter 1 is The Portrait of a Lady. It is written by Khushwant Singh. Khushwant Singh is one of the prominent Indian writers and columnists. तो खुशवंत सिंह एक प्रोमिनेंट बहुत ही ज़्यादा पुराने इंडियन राइटर हैं, बहुत ही अच्छे इंडियन राइटर हैं और उन्होंने बहुत सारी थीम्स और इश्यूज़ के ऊपर अपनी आर्टिकल्स में लिखा है। इस लेसन में वो डिटेल अकाउंट देते हैं अपनी ग्रैंड मदर के बारे में और उनके साथ बिताए हुए एक लंबे टाइम के बारे में। Old, stout, short, and a little bent grandmother are clad in white cloths and keeps on telling beads of rosary. तो वो अपनी ग्रैंड माँ के बारे में बताते हैं कि वो कैसी दिखती हैं. He used to portray the grandma of him. The old stout, old है उनकी ग्रैंड मदर, स्टाउट है यानी कि थोड़ी सी झुकी हुई हैं. शॉर्ट एंड लिटिल बैंड ग्रैंड मदर आर क्लैड इन वाइट क्लॉथ्स, हमेशा वो वाइट क्लॉथ्स में रहती हैं और वो हमेशा बीड्स ऑफ रोजरी यानी कि मोतियों की माला जपती रहती हैं. ड्यूरिंग देयर लॉन्ग स्टे इन विलेज, जब वो विलेज में रहते थे बहुत टाइम से, तो ग्रैंड मदर यूज टू वेक अप द नैरेटर इन द मॉर्निंग एंड अकम्पनीड हिम टू स्कूल. ग्रैंड माँ क्या करती थी, ग्रैंड माँ नैरेटर को स्कूल के लिए उठाती थी और उनके साथ स्कूल तक उन्हें कंपनी देती थी. वो उनकी हर छोटी से छोटी चीज़ों का ध्यान रखती थी एंड कंटिन्यू रेगुलर प्रेयर्स एंड रीडिंग ऑफ स्क्रिप्चर्स. और वो क्या कंटिन्यू करती थी उनका ध्यान रखने के साथ ही साथ वो अपनी रेगुलर प्रेयर्स को कभी नहीं भूलती थी और स्क्रिप्चर्स रीड करती थी यानी कि वेद जो भी रीड करते हैं ना बड़े लोग. ऑन द वे बैक होम शी फेड स्ट्रीट डॉग्स, और जब वो वापस घर जाते थे तो वो स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाती थी एंड स्टेल चपातीस खिलाती थी. जब वो सिटी में शिफ्ट हो गए तो वो एक टर्निंग पॉइंट था और उन्होंने उनके रिलेशनशिप में एक टर्निंग पॉइंट था और उनकी डिस्टेंसेस इंक्रीज़ हो चुकी थी उनकी फ्रेंडशिप वाले रिलेशन में, ग्रैंडमा और नरेटर की. नाउ द ऑथर वॉज गोइंग टू सिटी स्कूल. अब ऑथर एक सिटी स्कूल में जाते थे और मॉडर्न डे सब्जेक्ट्स को पढ़ते थे. The grandmother was not able to help the author in his studies, और अब grandmother author को उसकी studies में help नहीं कर पाती थी और इसलिए वो disturb रहती थी क्योंकि उनके स्कूल में God और scriptures के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता था, जबकि विलेज वाले स्कूल में God और scriptures के बारे में पढ़ाया जाता था. The grandmother devoted her time in praying, spinning and feeding sparrows. सिटी में जाने के बाद grandmother ने अपना टाइम ज़्यादातर प्रेयर और स्पिनिंग व्हील पे और स्पैरोज को फीड करने में बिताया था. शी डिड नॉट गेट डिस्टर्ब व्हेन द ऑथर वॉज लिविंग फॉर अब्रॉड, और वो डिस्टर्ब शो नहीं कर रही थी अपने आप को जब ऑथर अब्रॉड यानी कि सिटी से बाहर दूसरे देश जाने वाले थे. एंड सो हिम ऑफ मेंटेनिंग हर पीस एंड काम, और ऑथर ने उन्हें तब भी पीस मेंटेन करते हुए देखा था, मतलब शांति थी वो. सीइंग हर ओल्ड एज द नैरेटर थॉट दैट could be his last meeting with his affectionate grandmother. और उस टाइम पे ऑथर को जब वो अब्रोड जा रहे थे उस टाइम पे नरेटर को ऐसा लग रहा था कि वो हो सकता है ग्रैंड मदर के साथ उनकी लास्ट मीटिंग हो. बट कॉन्ट्ररी टू दिस थिंकिंग, लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा हुआ. जब 5 साल के बाद वो ग्रैंड मदर से वापस मिलने आए तो ग्रैंड मदर उन्हें रिसीव करने स्टेशन पर आई. उन्होंने ग्रैंडसन की होम कमिंग को सेलिब्रेट किया इन एन यूजुअल वे बाय बीटिंग अ ड्रम एंड सिंगिंग, और ड्रम बीट करके और गाना गाकर उन्होंने अपने ग्रैंडसन को वेलकम किया. शी हैड अ पीसफुल एंड एवरी वन इंक्लूडिंग स्पैरोज गॉट एग्रीव्ड एट द डिमाइज ऑफ द बोल्ड रिलीजियस एंड प्रैक्टिकल रिस्पॉन्सिबल एंड लविंग पर्सन. तो इतनी बोल्ड रिलीजियस रिस्पॉन्सिबल और लविंग पर्सन की जब डेथ हुई थी तो उनकी डेथ बहुत पीसफुल हुई थी और स्पैरोस इंक्लूडेड होते हुए सभी लोग उनकी डेथ से बहुत ज़्यादा दुखी थे. So that was a summary of the chapter Portrait of a Lady, and besides this you will be getting one formal letter question. You will be given 6 or 7 questions for your PT1 from this chapter, and question 2 will be of one formal letter. That is all about your PT1 paper pattern, and keep studying. All the best.